Hello students, welcome to all of you in this class 9 science, your chapter number 10 gravitation. This is your new chapter. In the previous class we have completed our chapter force and laws of motion. इस क्लास में हम आपको नया चैप्टर पढ़ाएंगे बच्चों, ग्रेविटेशन. ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर के नेम का क्या मतलब है बच्चों? ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन कहिए या ग्रेविटेशन फोर्स कहिए बच्चों, एक ही बात है. देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप रिलीज करते हो, छोड़ते हो, तो वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करता है. तो अर्थ की तरफ क्यों अट्रैक्ट कर रहा है वो बच्चों? दैट इज नोन एज ग्रेविटेशन, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. तो बच्चों इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी यहाँ पर देखेंगे हम. ग्रेविटेशन फोर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द फोर्स of attraction between the force of attraction between any two objects in the universe is called gravitation or gravitational force. तो बच्चों यहाँ पर हम जो कोई भी ऑब्जेक्ट, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी जब अट्रैक्शन फोर्स लगता है तो हम उसे बोलते हैं बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशन. ओके स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स. तो इसके बीच में हम यहाँ पर इसमें कंप्लीट इसे जानेंगे. इसे हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चों? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. क्यों कहते हैं बच्चों इसे? इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको बताएंगे हम इसे. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ओके स्टूडेंट्स, तो इसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्यों कहा जाता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, सबसे पहले तो आप उसे समझिए. इसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्यों कहते हैं, फिर इसे बताएंगे बच्चों हम इसे. अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, every object in the universe attract every other object with a force. यानी कोई भी, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स के अंदर दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ अट्रैक्ट करता है विद ए फोर्स, एक फोर्स से. ठीक है, और वो फोर्स क्या होता है बच्चों? whose magnitude is proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them. Square of distance between them. Okay students, the force is along the line joining the centers of the two objects. ठीक है स्टूडेंट्स,
तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें कि ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, एवरी ऑब्जेक्ट में अट्रैक्शन फोर्स देता है, लगाता है बच्चों, ये लगता है इसमें जो इसका मैग्नीट्यूड है, जैसे कि बच्चों मैंने यहाँ पर बताया मैंने कि फोर्स हुज मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो बच्चों ये लॉ इन चीज़ों को फॉलो करता है। चलिए इसको प्रूफ बताते हैं आपको, इसे प्रूफ कैसे करना है। सभी बच्चे इसका प्रूफ देखेंगे यहाँ पर। ठीक है बच्चों, हमारे पास में 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक ऑब्जेक्ट ये है एंड ये ऑब्जेक्ट ये है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का मास है m1 एंड इसका मास है बच्चों m2। ये ऑब्जेक्ट A है आपका, ये ऑब्जेक्ट B है। क्लियर स्टूडेंट? ठीक है, एंड इनके जो बीच के डिस्टेंस है सेंटर से, दैट इज नोन एज r। क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे बेटा, आप सभी नोटिस करिए, इसे देखिए यहाँ पर कि जो ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा बच्चों? FAB। FAB का क्या मतलब है बच्चों? कि A B पर फोर्स लगा रहा है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से सेकंड वाला ऑब्जेक्ट भी फोर्स लगाएगा, इस पर कितना फोर्स लगाएगा? FBA। क्लियर है स्टूडेंट? ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए मैंने इसके ऊपर वेक्टर बनाया है। ठीक है बच्चों, ये वेक्टर का सिंबल होता है, जो फोर्स के ऊपर मैंने एरो लगाया बच्चों ये। ठीक है, तो अब हम इसका डेरिवेशन देखेंगे यहाँ पर, किस तरीके से इसका डेरिवेशन होगा बच्चों यहाँ। तो जैसे कि हमसे ये लॉ कह रहा है, उसको फॉलो करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, नंबर फर्स्ट कंडीशन क्या है बच्चों? मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस m1 m2, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है। क्लियर स्टूडेंट? नंबर सेकंड आपसे बोला गया है फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली का मतलब होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इनवर्सली का मतलब 1/, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पर देख रहे हैं आपके पास इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है बच्चों। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा बच्चों? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन में r²। ओके स्टूडेंट्स, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन जब हम हटाएंगे बच्चों यहाँ से, इसे हम यहीं पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, देखें यहाँ से ध्यान से। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा बच्चों? F इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटा के हम ग्रेविटेशन कांस्टेंट लेते हैं G, m1 m2 अपॉन में r²। तो दिस इज योर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बच्चों इतना फोर्स आपका अप्लाई होता है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में। और जो हमारा G है, व्हाट इज मीन बाय G? जो G है इसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसे हम बोलते हैं G को। और m1 m2 हमारे क्या हैं बच्चों? मासेस, एंड r हमारी डिस्टेंस है। ठीक है, तो सभी बच्चे इसे नोट कर लीजिए बेटा इसे। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों आपका कि जो फोर्स है वो ग्रेविटेशन कांस्टेंट के इक्वल कब होगा? व्हेन F इज इक्वल टू G। F इज इक्वल टू G कब होगा बच्चों? तो बच्चों इसमें आप सोल्यूशन देखिए इसका। अभी हमने फॉर्मूला सॉल्व किया है। सबसे पहले तो इसे लिखेंगे आप वी नो डैट F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन में r²। यानी दो ऑब्जेक्ट आपको गिवन थे जिनका मास m1 एंड m2 था, एंड इसमें जो सेपरेशन डिस्टेंस है डेट इज r। तो बच्चों यहाँ पर m1 की वैल्यू आपको दी है बच्चों 1 kg। ठीक है, एंड m2 की वैल्यू अगर हम यहाँ पर भी अगर हम 1 kg पुट करें एंड r इज इक्वल टू पुट करें हम 1 मीटर। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज अब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा? F इज इक्वल टू G, m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 1 अपॉन में r² की वैल्यू 1 का स्क्वायर। तो इस कंडीशन से आपको क्या मिलेगा बेटा? F इज इक्वल टू G आपको मिल जाएगा। जो फोर्स है वो आपका ग्रेविटेशन कांस्टेंट के इक्वल होगा। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पर ये इस तरीके से हम इसे बता सकते हैं, F इज इक्वल टू G की कंडीशन हमारी ये होगी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप यहाँ पर SI यूनिट ऑफ G, SI यूनिट ऑफ G यानी ग्रेविटेशन कांस्टेंट की जो
एसआई यूनिट होती है वो क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एसआई यूनिट निकालने के लिए आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे वी नो डैट एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ से आप जी को कैलकुलेट करेंगे, जी जब आप फाइंड करेंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बच्चों एफ आर स्क्वायर अपॉन में m1 m2। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सभी की एसआई यूनिट को पुट करेंगे। तो बच्चों जी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एफ की एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों, न्यूटन। ठीक है, आर स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, एंड ये क्या आ जाएगा बच्चों आपका किलोग्राम इनटू किलोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ से जब आप जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एसआई यूनिट कैलकुलेट करेंगे, तो क्या आ गया बच्चों आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो दिस इज योर एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट। जी का आपको जो यूनिट है वो आपको ये मिल जाता है। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे याद रखेंगे इस वैल्यू को। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जी क्या होती है बच्चों, इसे देखिए यहाँ से एक पॉइंट और है बच्चों आपका यहाँ पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, जी की जो है क्या वैल्यू होती है। तो बच्चों यहाँ से आप देखेंगे इसमें ऐसे इसकी जी की वैल्यू क्या है। ठीक है, जब आप इसका सोल्यूशन करेंगे तो आप यहाँ से देखेंगे। ठीक है, जो वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट यानी जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11, और इसके साथ में हम इसे नोट करेंगे यहाँ पर यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस वैल्यू को आप याद रखेंगे, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका ये पूछा जा सकता है बच्चों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से क्लियर हो गया, सभी बच्चे इसे नोट कर लेंगे बेटा इसे। अब बच्चों हम यहाँ पर देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो बच्चों क्या क्या इंपॉर्टेंस है एग्जाम में, ये आपका बच्चों 3 मार्क्स का आपसे पूछा जा सकता है या 2 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द सोलर सिस्टम बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से होती है बच्चों, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से। द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द सोलर सिस्टम। तो स्टेबिलिटी ऑफ द सोलर सिस्टम, स्टेबिलिटी आप जानते हैं सोलर सिस्टम के अंदर जो हमारे सारे प्लैनेट्स होते हैं किस तरीके से वो आपके रोटेट करते हैं अराउंड द अर्थ। ठीक है बच्चों, अराउंड द सन जो रोटेट करते हैं। ठीक है, तो उनकी स्टेबिलिटी किस वजह से आती है, बिकॉज ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखेंगे आप द मोशन ऑफ द मून अराउंड द सन, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द सन। जो मोशन ऑफ द मून होता है कि अराउंड द सन बिकॉज ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नेक्स्ट आप एग्जांपल देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर, नेक्स्ट एप्लीकेशन अब बता रहे हैं हम आपको, फॉलिंग ऑफ रेन ड्रॉप्स। ठीक है, एंड स्नो ऑन द अर्थ। ठीक है बच्चों, जो रेन ड्रॉप्स या बर्फ गिरती है अर्थ पर, तो ये बच्चों किस वजह से होती है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। जो अर्थ है वो ग्रेविटी फोर्स लगाती है। अर्थ क्या लगाती है बच्चों, ग्रेविटी फोर्स लगाती है। जो भी रेन ड्रॉप्स हैं जो अर्थ की तरफ जो अट्रैक्ट कर रही हैं, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, होल्डिंग द एटमोसफियर अराउंड द अर्थ। जो एटमोसफियर हमारे चारों तरफ है जिसमें हम सांस ले पा रहे हैं बच्चों, तो ये हमारा जो एटमोसफियर किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन लॉ, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन लॉ। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट्स आपके हैं बच्चों। ठीक है, तो ये पॉइंट्स सभी बच्चों को अच्छे से लर्न होने चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंस आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। सभी बच्चे नोट करिए। अब हम यहाँ पर सीखेंगे बच्चों ग्रेविटेशन का एक न्यूमेरिकल। सबसे पहले एक आपको न्यूमेरिकल समझाते हैं। इसमें न्यूमेरिकल आपको किस तरह से सॉल्व करने हैं, किस तरह के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं बच्चों यहाँ से। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन करने से पहले आपको इस न्यूमेरिकल को पहले पढ़ के बताते हैं, समझाते हैं कैसे सॉल्व करना है। 2 boys each of mass 50 kg and are sitting on a bench and separation distance between them is कितना है बच्चों, 0.5 मीटर। सेपरेशन डिस्टेंस है 0.5 मीटर। मास आपको गिवन है कितना है बच्चों, 50 kg। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स का कितना मैग्नीट्यूड है कि क्या उस बॉय को ये फोर्स फील होगा, ये आपको बताना हो। ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू आपको लेनी है जो आपको वैल्यू यहाँ पर दिखाई गई है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल को। सबसे पहले डायग्राम देखेंगे बेटा इसमें कि आपको जो मास है, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट का
M1 और M2 मास आपको गिवन है, सेपरेशन डिस्टेंस आपको गिवन है, ठीक है। तो ये डायग्राम आप बनाएंगे और यहाँ पर देखेंगे मास M1 आपको कितना गिवन है 50 kg एंड सेकंड का भी कितना गिवन है बच्चों 50 kg एंड सेपरेशन डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है 0.5 मीटर। क्लियर है स्टूडेंट। तो आप यहाँ से जो है और ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये वैल्यूज़ आपको गिवन है जो मैंने यहाँ पर नोट करी आपके लिए बच्चों। तो ये सारी क्वांटिटी आपको क्या थी बच्चों, गिवन थी ये, ठीक है। इसके बाद में आप क्या करने वाले हैं, आप लिखेंगे बच्चों यहाँ पर वी नो दैट फॉर्मूला अप्लाई करिए बच्चों, F इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन में R स्क्वायर। तो यहाँ से आप फोर्स को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, सारी वैल्यू पुट कर लीजिए बच्चों और आपका ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए बच्चों कैसे करना है, F इज इक्वल टू जी की वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10⁻11, ठीक है बच्चों। M1 की वैल्यू कितनी है 50, M2 की वैल्यू कितनी है बच्चों 50 अपॉन में R स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0.5 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी कैलकुलेशन है, ये आपको अपने आप सॉल्व करनी है बच्चों, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ बेटा, ये डू योर सेल्फ, ठीक है। तो इस कैलकुलेशन को आप यहाँ से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे अपने आप, ठीक है। और जो आपका जो आंसर आएगा बच्चों यहाँ से फोर्स का आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, फोर्स का आंसर आपका आएगा सॉल्व करने के बाद 6.67 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। तो बच्चों ये आपको फोर्स का आपको ये आंसर इसमें मिलेगा, आपका जो फोर्स सॉल्व हो के आएगा वो आपका आंसर इतना आएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 10 पावर आपका बहुत छोटा आ रहा है, 10 पावर आपका -7 आपको गिवन है। तो इसी तरीके से जो है जो बॉय है क्या वो उसको ये फोर्स फील होगा या नहीं होगा बच्चों, यानी जो ये वैल्यू है उसको 10 पावर 7 से डिवाइड करना है। तो ये काफ़ी स्मॉल फोर्स हो जाएगा, इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल फोर्स, इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल फोर्स, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए क्या आ जाएगा, सो द बॉय नॉट एबल टू डिटेक्ट दिस फोर्स, इसीलिए जो बॉय है वो इस फोर्स को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका न्यूमेरिकल था बच्चों, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल होते हैं बच्चों ग्रेविटेशन के अंदर, ठीक है। तो आप सिर्फ इसका डायग्राम बनाइए, सारी गिवन डेट लिखिए, सभी चीज़ें जो आपको गिवन है, उसके बाद आप फॉर्मूला अप्लाई करिए, कैलकुलेशन करिए एंड आफ्टर देन यू विल गेट योर आंसर। क्लियर स्टूडेंट, तो सभी बच्चे नोट कर लीजिए इसे। ओके स्टूडेंट, चलिए देखते हैं आप अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। बच्चों देखिए यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी से रिलेटेड भी है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करना है बच्चों, सॉल्यूशन करने से पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है उसको आपको लिखना है और देखना है। ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज F। तो हमारे पास बच्चों दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट A एंड एक ऑब्जेक्ट B, दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है R, ठीक है बच्चों। ये मास आपको दे रखा है M1, ये मास दे रखा है आपको M2, ठीक है बच्चों। एंड इसमें आपको क्या गिवन है, इन दोनों के बीच में फोर्स कितना है बच्चों F। तो फोर्स कितना होता है बेटा, F इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन में R स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, ये आपका फॉर्मूला आपको दिखा दिया मैंने कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स आपको गिवन है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हाउ विल दिस फोर्स चेंज, ये फोर्स कैसे चेंज होगा। नंबर फर्स्ट को जब आप सॉल्व करने जा रहे हो बेटा, केस वन में आपसे क्या कहा जा रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस टू हाफ। तो यानी बच्चों इस कंडीशन में क्या गिवन है कि ये मास तो आपका सेम है, M1 और M2 ही गिवन है, बट जो डिस्टेंस है वो आपकी हाफ कर दी है, R/2। क्लियर है स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्ट A एंड ऑब्जेक्ट B। तो इस कंडीशन में आपका फोर्स कितना हो जाएगा, लेट कर लेते हैं बच्चों F1 इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन में R/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों ये, ठीक है, R/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इसमें रिड्यूस जो डिस्टेंस है वो कितनी कर दी है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस टू हाफ। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा, कितना आएगा आपका F1 इज इक्वल टू, यहाँ से आपका आ जाएगा जी M1 M2 अपॉन में R स्क्वायर अपॉन में 4।
ठीक है, और ये 4 आपका रिवर्स होके ऊपर आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा, यहाँ से देखेंगे 4G_m1 m2 अपॉन में r²। क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है, इस तरीके से आपका आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे बेटा आप सभी इसे, ठीक है। यहाँ पर जो आपको जो फोर्स निकल के आया है, ठीक है, ये जो वैल्यू आपकी निकल के आई है बच्चों, ये जो वैल्यू आपके पास है, ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये फोर्स के इक्वल है, F के इक्वल है। तो बच्चों आप यहाँ से F1 फोर्स आपका कितना आ गया, F1 इज इक्वल टू आपको देखने को मिलेगा 4 टाइम्स ऑफ F, 4 टाइम्स ऑफ F, यानी पहले टाइम जो हमारा ओरिजिनल फोर्स था, जो हमारा फर्स्ट कंडीशन का जो फोर्स था, ठीक है, उसका जो है 4 टाइम्स हो जाएगा व्हेन वी रिड्यूस टू द डिस्टेंस बिटवीन देम एज ए हाफ। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए बेटा इसका सेकंड पार्ट करते हैं। यहाँ पर सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट को आपको कैसे सॉल्व करना है। केस नंबर 2, केस सेकंड जब आप सॉल्व करने जाएंगे फिर डायग्राम बनाएंगे। मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट बिकम 4 टाइम, ठीक है। अब कंडीशन क्या दी है बच्चों, मास जो है फर्स्ट ऑब्जेक्ट का आपको कितना दिया, 4 टाइम्स। तो बच्चों इसमें कितना हो जाएगा, m1 एंड m2 इसके मास गिवन थे, A ऑब्जेक्ट एंड B ऑब्जेक्ट, सेपरेशन डिस्टेंस R गिवन है। लेकिन इसमें आपको क्या दिया है बच्चों कि आपको इसमें गिवन है द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज 4 टाइम्स, यानी आपका जो m1 है या m2 किसी को भी मान सकते हैं, ये 4 टाइम्स ऑफ m1 मैंने कर दिया है इसमें, जैसा कि क्वेश्चन ने मेरे से कहा है, ठीक है बच्चों। और m2 आपका m2 ही है। तो इस कंडीशन में हम इस फोर्स को मान लेते हैं F2। अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशन फोर्स फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, G m1 की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, 4m1, और यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, m2 अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, सेपरेशन डिस्टेंस r², इसमें कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये फोर्स कितना हो जाएगा, F2 इज इक्वल टू 4 को आप बाहर ले आएंगे, 4G_m1 m2 अपॉन में r²। तो बेटा आप यहाँ से देख रहे हैं कि ये जो आपको गिवन वैल्यू जो आपकी आ गई है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू किसके हो गई बेटा, F के इक्वल होगी। तो बच्चों इसको आप क्या नोटिस करेंगे, यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसे, F2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ F। तो यानी जो सेकंड केस में भी जो फोर्स होगा वो आपका 4 टाइम्स ऑफ F होगा। बेटा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन करना है, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपका हर टाइम 4F ही आए, ठीक है। आप उस कंडीशन को आप r/2 कहा तो r/2 कर दिया हमने, मास को इसने 4 टाइम्स कहा तो 4 टाइम्स कर दिया, रेड्यूस कह सकता है, डबल कह सकता है, ट्रिपल कह सकता है बच्चों ये, ठीक है। तो इसमें आपका क्या आ गया, 10 द न्यू फोर्स becomes 4 times of its original force। तो बेटा क्या नाम है, इस तरीके से हम देख सकते हैं, इन क्वेश्चंस को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो सभी बच्चे नोट कर लीजिए बेटा, इसे बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है। बस ये है कि आपको एक बात ध्यान रखनी है, डायग्राम जरूर मेंशन करेंगे आप। अगर आप डायग्राम मेंशन नहीं करते हैं तो ये आपका जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इतने इजीली तरीके से आप नहीं कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नोट करिए सभी। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों आपका ग्रेविटी। व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, इसको हम जो है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे ग्रेविटी क्या है और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। तो इसको पहले हम यहाँ पर इसको डेफिनेशन दिखाएंगे बच्चों आपको। डायग्राम मैंने आपके सामने बनाया है, इसके मान लेते हैं सर्कल मैंने जो बनाया बेटा अर्थ है, एंड मास ऑफ अर्थ जो है वो कैपिटल M से हम डिनोट करने वाले हैं, एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट को हम स्मॉल m से दिखाने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर मैंने क्या किया बच्चों, एक ऑब्जेक्ट लिया मैंने जो अर्थ की सरफेस पर प्लेस किया हुआ है। अर्थ की सरफेस पर मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया और उसको मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया, दिखाई दे रहा है बेटा। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल m है, और अर्थ का मास कितना है बच्चों, कैपिटल M है। क्लियर है बच्चों। एंड जो अर्थ से जो रेडियस है सेंटर तक जो रेडियस होगी डेट इज नोन एज कैपिटल R, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होगी बच्चों, रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू कैपिटल R। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से जब हमने इसे सॉल्व किया बच्चों, अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशन लॉ अगर हम इसमें अप्लाई करें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने क्या पढ़ा है बच्चों, जो आपको मैंने भी बताया था, उसमें क्या करना है आपको, F इज इक्वल टू G_m1। m1 हमने मान लिया बच्चों, अर्थ का मास है m1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा m इंटू m2 कितना दे रखा है, स्मॉल m, अपॉन में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है बच्चों, r²। तो बच्चों ये आपका क्या आ जाता है, ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ,
ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ। यहाँ पर कैपिटल एम आपको मास ऑफ अर्थ दिया गया है, स्मॉल एम आपको मास ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया है बच्चों, ठीक है। तो ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। नोट पॉइंट एक ध्यान रखिए बच्चों, ये नोट है आपका, ठीक है। इसमें क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज commonly known as gravity। तो अर्थ के ही इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रेविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रेविटी, ठीक है बच्चों। यहाँ पर एक और टर्म हम आपको बताते हैं बच्चों, इसका हम प्रूफ अभी बाद में बताएंगे बच्चों आपको। तो अभी आप यहाँ पर देखें, एक और कंडीशन है आपकी फ्री फॉल। फ्री फॉल, व्हाट इज मीन बाय फ्री फॉल, जब कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम फॉल कराते हैं, ठीक है, उसे छोड़ देते हैं हवा में, तो वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करता है बच्चों, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम फ्री फॉल। तो बच्चों इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे फ्री फॉल को, हम यहाँ पर देखिए बच्चों, वैन एवर ऑब्जेक्ट्स फॉल टूवर्ड्स अर्थ under the force of gravity, alone, यानी केवल ग्रेविटी फोर्स में ही जो है ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है, ठीक है बच्चों। द ऑब्जेक्ट आर सेड टू बी in a state of free fall। तो इस कंडीशन में हम ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट हमारा फ्री फॉल कंडीशन में है, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान रखना है। इसमें आपका एक नोट पॉइंट है, तो बच्चों नोट ये ध्यान रखेंगे सभी। नोट में हम आपको बता रहे हैं, ड्यूरिंग ए फ्री फॉल the direction of motion of the falling object remains unchanged तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि कोई भी बॉल है, ठीक है, कोई भी बॉल है, अगर वो फ्री फॉल में गिर रही है तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, ठीक है बच्चों, क्योंकि वो टुवर्ड द अर्थ ही गिरेगी बच्चों। हाँ या ना, क्लियर है। तो सभी बच्चों को ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो SI यूनिट होती है ग्रेविटेशन फोर्स, इसकी फ्री फॉल की ग्रेविटी की जो SI यूनिट होती है, ठीक है, तो इसे हम क्या, ग्रेविटी को हम डिनोट करते हैं बच्चों स्मॉल जी से। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से, ठीक है। एंड SI यूनिट ऑफ जी, इसको भी आप नोट करेंगे बेटा, यहाँ से देखेंगे, ये भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक है। तो ये देखिए नंबर फर्स्ट पॉइंट, ग्रेविटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी से आप दिखाएंगे। एंड SI यूनिट ऑफ स्मॉल जी कितनी होती है बच्चों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा ग्रेविटी को ही हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रेविटी एक्सेलरेशन। तो बच्चों हम यहाँ पे इसे नोट कर सकते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। G इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जी को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है बच्चों, ठीक है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। और ग्रेविटी को हम किससे डिनोट कर रहे हैं बच्चों, स्मॉल जी से डिनोट कर रहे हैं। तो ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट आपका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम किससे डिनोट करेंगे, मीटर पर सेकंड। ग्रेविटी को आप जी से दिखाएंगे। SI यूनिट इसकी कितनी होगी, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो सभी बच्चे इसे नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आपका एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटी एक्सेलरेशन, यानी स्मॉल जी के लिए किस तरह से हम इसे प्रूफ करके दिखाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम आपको समझाया था बच्चों, मैंने ये आपके पास है बच्चों अर्थ, क्या है बच्चों, ये अर्थ है, ठीक है। और अर्थ का मास हमने कितना मान लिया, कैपिटल एम। और अर्थ के ऊपर बच्चों हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट, क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट है, और इसका मास कितना है, स्मॉल एम, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे इसे। एंड इसकी जो डिस्टेंस है, सेंटर से जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, दीज आर सेपरेटेड बाय कैपिटल आर। कैपिटल आर आपको डिस्टेंस दिखाई है बच्चों मैंने, ठीक है। तो आप इसमें दो फोर्स इसमें अप्लाई करेंगे बच्चों, यहाँ पर आपके टू फोर्सेस अप्लाई होंगे। वो टू फोर्सेस और कौन से होंगे बच्चों, ध्यान से देखें, ठीक है। एक तो होगा इसके अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर बच्चों मास है, ठीक है, तो एक डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है, जो ये ऑब्जेक्ट अप्लाई करेगा फोर्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर अप्लाई करेगा बच्चों ये फोर्स, ठीक है। ये फोर्स आपका कितना होगा, F = mg, ठीक है बच्चों। एंड जो अर्थ है वो ऑब्जेक्ट के साथ में एक फोर्स और अप्लाई करेगी बच्चों, दैट इज नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। कौन सा अप्लाई होगा बेटा, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई होगा। तो चलिए बच्चों इसको हम आज सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, और इसे देखते हैं बच्चों इसका प्रूफ क्या आएगा। तो बच्चों प्रूफ में आप देखेंगे इसमें, ठीक है, सबसे पहले तो आपको डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। कंसीडर वी हैव एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m जस्ट नियर द सरफेस, आपने इसको प्लेस किया, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसमें देखेंगे तो आपका क्या होगा, एज पर ऑफ ग्रेविटेशन लॉ, एज पर ऑफ ग्रेविटेशन लॉ। तो आपका स्टेप 1 आ जाएगा, स्टेप 1 एज पर ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एज पर ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कितना लगेगा बेटा, आप इसमें देखें, F = कितना फोर्स होता है बच्चों, ठीक है, G, अर्थ का मास कितना है, कैपिटल M इंटू स्मॉल m, अपॉन में डिस्टेंस कितना दे रखा है बच्चों, r²। तो बच्चों ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी आपकी यहाँ पर, ठीक है। अब आप स्टेप 2 देखेंगे, ठीक है। स्टेप 2 में आप क्या देखेंगे बच्चों, इसमें कि अर्थ में क्या है बच्चों, मास है, क्या है, मास है, और ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये अट्रैक्ट करेगा अर्थ की तरफ, ठीक है बच्चों। तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको देखने को मिलेगा बेटा। क्या होता है, F = ma, जो A होता है बच्चों वो आपका एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है, और जो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी जो है आपकी, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये वर्टिकल डायरेक्शन में होती है। तो बच्चों यहाँ से आप देखेंगे F = mg, ये आपके पास में सेकंड लॉ आपका यहाँ से मिल जाता है, सेकंड इक्वेशन। तो हम यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आप क्या देख रहे हैं बच्चों इसमें, तो आपको दोनों इक्वेशन से दोनों फोर्स आपके क्या हैं, इक्वल है, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप देखेंगे यहाँ से स्मॉल mg, ठीक है, ये किसका फोर्स लग रहा है बच्चों, ये ऑब्जेक्ट का अर्थ की तरफ टुवर्ड द अर्थ अट्रैक्ट हो रहा है, = ग्रेविटेशन लॉ कितना था बेटा आपका, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में r²। ओके स्टूडेंट, तो आप यहाँ से देख रहे हैं आपका जो स्मॉल m है वो आपका स्मॉल m आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको यहाँ से ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या मिलने वाला है बच्चों, स्मॉल g = G कैपिटल M अपॉन में r²। तो दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटी, ठीक है बच्चों। तो ये आपका ग्रेविटी का फॉर्मूला प्रूफ हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो आप इसमें देख रहे हैं जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी मास ऑफ ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करती है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट यानी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट पर नहीं करती है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप फ्री फॉल में लेंगे, चाहे वो कोई भी स्मॉल ऑब्जेक्ट हो या आपका हैवियर ऑब्जेक्ट हो, तो वहाँ पर आपकी जो ग्रेविटी है वो आपकी इतनी ही लगेगी जो आपको हमने यहाँ पर दिखाई है। ओके स्टूडेंट्स, तो सभी बच्चे नोट कर लेंगे इसे, और इस चैप्टर को आप एनसीईआरटी की बुक से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए बच्चों। ये जो भी नोट्स मैंने आपको कराए हैं इन्हें आप कॉपी में नोट करिए, और इसके साथ साथ आप अपने एनसीईआरटी की बुक से इस चैप्टर को रीड करें, ठीक है। और इन नोट्स को अभी आप करने के बाद जो भी न्यूमेरिकल्स मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, उन न्यूमेरिकल्स को करने के बाद आप एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को हम ग्रेविटेशन को
ग्रेविटेशन जो चैप्टर है आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक आपका किस ग्रेविटेशन जो चैप्टर है, ग्रेविटेशन के बारे में हम आपको बता रहे हैं। ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन जो चैप्टर है आपका, एक तो ग्रेविटेशन में है बच्चों। नेक्स्ट पार्ट इसका आपको दे रखा है फ्लोटेशन। फ्लोटेशन, तो बच्चों ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि बेटा नेक्स्ट पार्ट में आपको ये चैप्टर हम आपको कंप्लीट करा देंगे ग्रेविटेशन। तो जो आपका रिमेनिंग पार्ट है फ्लोटेशन, इसको हम उससे भी नेक्स्ट क्लास में आपको हम कराएंगे। तो सभी बच्चे इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें। ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है बच्चों, कैपिटल जी क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्या है। तो इसको सभी बच्चे आप अच्छे से लर्न करें। ठीक है, ओके बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों।